दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में समुद्रगुप्त के बारे में कौन सा कथन गलत है? ए, प्रयागराज प्रशस्ति समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन द्वारा रचित था, जो अशोक के प्रयाग स्तंभ से उत्कीर्ण है। दूसरा है बी है, वह उत्तर और दक्षिण को अपने प्रशासन में लेने वाला प्रथम राजा था। सी है, समुद्रगुप्त का राज्य एक बड़ा राज्य था जिसका साक्ष्य इसका अश्वमेध यज्ञ है। इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा है यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऋग्वेद संहिता में एक चौथाई ऋचाएँ किसकी हैं? रुद्र, मारुत, अग्नि और इंद्र। तो इसका जो है हमारा है जो है वह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा। वैदिक काल में आख्यायिनी किसकी देवी थी? तो वैदिक काल में जो आख्यायिनी थी वह शांति, त्याग, वन, नदी, इनमें से कोई नहीं। तो वन की देवी थी। हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुपद प्रथा निम्न में से किसमें पाई जाती थी? तो जो इसका ए कुषाण, बी हूण, सी शक, डी यवन, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो आंसर है वह हमारा बी हमारा हूण हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन की तरफ। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका एक तार्किक कारण है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, शिक्षा, ज्योतिष आदि में विकास हुआ। बी, इस काल में हिंदू संस्कृत का विकास हुआ। सी, इस काल में 12 मिहिर, वात्स्यायन, कालिदास, विष्णु शर्मा जैसे विद्वान थे। डी, सभी। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीमु किस वंश का संस्थापक था? ए सुग, बी सातवाहन, सी कुषाण, डी कौरव, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा छठवां का जो आंसर है वह हमारा सातवाहन, बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सातवें क्वेश्चन की तरफ। बेलूर, हेलेबिदु और सोमनाथपुर मंदिर किस कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं? ए नागर, बी द्रविड़, सी गदर, डी बेसरा, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा डी हमारा बेसरा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। गुरुडोसिया किस प्राचीन स्थान को कहा जाता था? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी सिंध, डी बलूचिस्तान और ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो है वह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 9वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? ए, जोरवे संस्कृत महाराष्ट्र की प्रसिद्ध है। बी, हथोनोरा ऐसी जगह है जहां से आदि मानव के जीवाश्म मिले हैं। सी, चावल उत्पादन में प्रथम साक्ष्य बेलन घाट से मिले हैं। डी, राजस्थान में नवपाषाण काल के सभी लोग ईंटों से परिचित थे। ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है वह हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान में नवपाषाण काल के सभी लोग ईंटों से परिचित थे। हमारा ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के उत्तर पश्चिम भारत पर आधिपत्य के बारे में किस अभिलेख में लिखा है? ए, महरौली लौह स्तंभ शिलालेख, बी बेरूत शिलालेख, सी इलाहाबाद शिलालेख, डी जूनागढ़ शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। पुष्कलावती किस महाजनपद की राजधानी थी? ए गांधार, बी कौशल, सी मगध, डी काशी, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा वह हमारा ए हमारा गांधार हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ए काशी, बी अहिछत्र, सी मथुरा, डी पाटलिपुत्र, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो 12वां का आंसर है वो अहिछत्र हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। अशोक का कौन सा शिलालेख खरोष्टी लिपि में है? ए मनसेहरा, बी साहबजागढ़ी, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया?
तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ए 326, बी 316, सी 296, डी 330। तो हमारा ए हमारा 326 हमारा सही हो जाएगा। अलेक्जेंडर से किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो अलेक्जेंडर से पोरस के राजा पोरस से युद्ध हुआ था। किससे युद्ध हुआ था? पोरस से युद्ध हुआ था। 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध कहलाया? तो वो जो युद्ध था वो हाइड्रेस्पीज या झेलम का युद्ध कहलाया था। चलिए चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। बिम्बिसार ने अवंती नरेश प्रद्योत के यहाँ कौन सा वैद्य भेजा था? ए जीवक, बी कालाशोक, सी उदयीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर है वो हमारा 15वां का हमारा ए जीवक हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। आयहोल अभिलेख किसने लिखा? ए रविकृत, बी फायान, सी वेनसांग, डी हरिसेन, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 16वां का आंसर है वो हमारा रविकृत हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई? ए वल्लभी, बी राजगृह, सी पाटलिपुत्र, डी वैशाली, ई इनमें से कोई नहीं। तो 17वां का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ए कुशीनगर, बी वल्लभी, सी वैशाली, डी पावापुरी। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा डी हमारा पावापुरी हमारा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये हमारा कुशीनगर हमारा हो जाता है। इसका हमारा गौतम बुद्ध का था। किसका था? गौतम बुद्ध का था, ठीक ना। ये हमारा गौतम बुद्ध जी का था। अब चलते हैं, ये हमारा किसके बारे में पूछ रहा है? महावीर जी के बारे में पूछ रहा है। तो महावीर जी को कहाँ प्राप्त हुआ? तो महावीर जी को जो है महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए थे? ठीक, तो जो 19वां का जो आंसर है वह हमारा कहाँ सही होगा? ए अलारा कलमा, दो उद्दक रामपुत्र, तीसरा मखली गौशाला, चौथा निंगाथा नाटापुत्र। सही विकल्प चलिए केवल 1 और 2, बी 1 और 3, सी उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ये सभी। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा कौन सही होगा? ए हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 हमारा सही होगा। ये अलारा कलमा वाला हमारा सही हो जाएगा। ये अलारा कलमा कौन थे? तो ये अलारा कलमा जो थे वह गौतम बुद्ध के क्या थे? शिक्षक थे। ये क्या थे? गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। तो और ये ये अलारा कलमा एक ब्राह्मण संत भी थे और दार्शनिक भी थे। ठीक, अब चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 20वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा मिलान सही है? ए शाक्य कपिल वस्तु, बी कोलिय रामग्राम, सी कालम अल्लाकपा, डी मल्ल कुशीनगर। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। शाक्य कपिल वस्तु हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। किस शिलालेख में बिहार यात्राओं शाही यात्राओं को धर्म यात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ए 7वां, बी 5वां, सी 8वां शिलालेख, डी 10वां शिलालेख, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा कौन सा सही होगा? डी हमारा 8वां हमारा शिलालेख हमारा सही हो जाएगा। 8वें शिलालेख में क्या है? तो 8वें शिलालेख में शाही आनंद यात्राएं हैं जिन्हें बिहार यात्राएं भी कहा जाता था। ठीक, अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। मौर्य साम्राज्य में बंदरगाहों का अधीक्षक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य में जो बंदरगाहों का जो अधीक्षक था वह कौन था? ए पटनाध्यक्ष, बी मानाध्यक्ष, सी कोषाध्यक्ष, डी गणकाध्यक्ष,
ई इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो है वह ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। मौर्य काल में किराएदार के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो जो मौर्य काल में जो ए क्षेत्रिका, बी उपासव, सी हिरण्य, ई ये डी एग्रानोमोई, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, उपासव हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस गुफा में हाथी के अग्रभाग की शिला स्थित है? ए लोमासा ऋषि गुफा, बी धौली गुफाएं, सी अजंता की गुफाएं, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हमारा सही होगा वो हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, धौली गुफाएं हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो यूनानियों की राजधानी थी? तो जो 27वां का जो आंसर है वह हमारा कौन सही होगा? तो 27वां का आंसर हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सही होगा? बी हमारा सकल हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28वां क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अवध के दौरान विभिन्न देशों को कपास का निर्यात कहा जाता था? ए मौर्यों, बी सातवाहन, सी कौण्यवंश, डी शुंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सातवाहन हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा सही हो जाएगा। सातवाहनों के तहत कृषि भूमि थी। ठीक, वे कपास का उत्पादन और खेती करते थे, जैसा कि विभिन्न विदेशी खातों में उल्लेख किया गया है। आंध्र अपने कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। भारत में कपास का निर्यात भी विभिन्न देशों में किया जाता था। अब चलते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है? तो ए चरक, बी वासुमित्र, सी मठरा, डी अश्वघोष, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो आंसर जो 29वां का जो आंसर है वह हमारा क्या सही होगा? तो ए हमारा चरक हमारा सही हो जाएगा। चरक आयुर्वेद की प्रमुख योगदान चरक जी का क्या था? प्रमुख योगदान था एक आयुर्वेद में। भारत में विकसित एक चिकित्सा प्रणाली चरक जी ने दिया था। उन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सा पर एक पुस्तक भी लिखी जो आयुर्वेद पर एक संस्कृत पाठ है, और साथ ही सुश्रुत भी लिखी थी। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसके शासनकाल का विस्तृत विवरण है? ए कनिष्क, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त, डी अशोक, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, बी हमारा समुद्रगुप्त हमारा सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। यह स्तंभ एक अशोक स्तंभ था जिसे अशोक ने उसमें 6 शताब्दी पहले बनवाया था। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की स्तुति है और समुद्रगुप्त के विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमाओं के बारे में उल्लेख करता है। इस शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 राजाओं, दक्षिण में 12 राजाओं को हराया था। अब चलते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 300 से 600 ईस्वी के दौरान मूर्तिकला के लिए विष्णु की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस परंपरा से ली गई थी? ए बौद्ध परंपरा, बी हिंदू परंपरा, तीसरा जैन परंपरा। चुने गए नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। तो ए केवल 1, केवल दूसरा, सी केवल 1 और 3, डी 1 2 3। इनमें से क्या सही होगा? तो जो इसका जो है वह हमारा डी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा 1 2 हमारा 1 2 3 हमारा सही हो जाएगा। हमारा ये तीनों सही हो जाएगा। ये हमारा बौद्ध परंपराएं, हिंदू परंपराएं, जैन परंपराएं, ये तीनों हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा
वाकाटक शासक, विंध्य शक्ति द्वितीय, विंध्यसेन का पुत्र और उत्तराधिकारी था। तो जो 32वां का जो आंसर है वह हमारा कौन सा सही होगा? तो ए शैवसेन है, बी हरिसेन है, सी देवसेना है, डी प्रवरसेन है। इनमें से कोई नहीं, तो ये डी हमारा प्रवरसेन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने शिलादित्य की उपाधि धारण की? 33वां क्वेश्चन है। तो 33वां का जो आंसर है वो कौन होगा? ए हर्षवर्धन, बी राज्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कौन सा इसमें हमारा ए हमारा सही हो जाएगा, हर्षवर्धन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। पाल शासक गोपाल ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया था? तो जो ए है 750 से 770 ईस्वी, 755 से 775 ईस्वी, सी 760 से 780 ईस्वी, डी 765 से 785 ईस्वी, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 34वां का जो आंसर है वह हमारा 750 से 770 ईस्वी हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा काल अवंती वर्मन से संबंधित है? तो 35वां का जो आंसर है वह हमारा कौन सही होगा? 755 ईस्वी से 783 ईस्वी तक, 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक, 755 ईसा पूर्व से 783 ईसा पूर्व तक, 805 ईसा पूर्व से 803 ईसा पूर्व तक। इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। 855 ईस्वी से 883 ईस्वी तक हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बल्क से आयात की गई थी? ए घोड़े, दूसरा केसर, तीसरा हींग। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी केवल ए 2 और 3, डी 1, 2 और 3, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा कौन सा होगा? 36वां का जो आंसर है वह हमारा कौन सा होगा? जल्दी बताइए। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा 36वां का जो आंसर कैसे कौन सही होगा? एक और ये डी हमारा जो है वह सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 हमारा 1, 2 3 हमारा शुरू हो जाएगा। 36वां हमारा 1, 2, 3 हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 650 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक भारत में आयात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? आयात क्षेत्र की वस्तुएं, पहला है घोड़े पश्चिमी और मध्य एशिया, दूसरा जो है वाइन कपीसा, तीसरा जो है खजूर बसरसा। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दूसरा, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3, ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो आंसर है वह 1, 2 और 3 हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जय सिंह प्रथम को पूर्वी चालुक्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तराधिकारी बनाया गया था? ए विजयादित्य प्रथम, बी विष्णुवर्धन, सी जयसिम्हा, डी इंद्रवर्मन, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 38वां का जो आंसर है वह हमारा कौन सही होगा? हमारा डी हमारा इंद्रवर्मन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 39वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा कर लिया और इसका नाम मुम्मदीचोल मंडलम रखा? तो इसका जो ए सुंदर चोल, बी उत्तम चोल, सी राजराज प्रथम, डी राजराज सेकंड, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह कौन सा होगा? इसका जो आंसर है वह हमारा
राज प्रथम हमारा सही हो जाएगा। ये सी का जो है यह सी हमारा सही हो जाएगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका क्वेश्चन आंसर ये स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जो सी हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। चोल प्रशासन के दौरान शाही दरबार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो जो इसका जो आंसर क्या होगा वो ए एक कोरु, बी करमाई, सी अंतरायम, डी धर्मासन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा डी हमारा सही होगा, धर्मासन हमारा सही हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी भाइयों से निवेदन है कि 10 क्वेश्चन और बचे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। चलिए आप चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय ऋषि सहगुरु थे जिन्होंने 8वीं शताब्दी में भूटान और तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म का संचार किया था? ए आसंग, बी नागार्जुन, सी पद्मसंभव, डी महावीर, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 41वां का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, पद्मसंभव हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 42वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने राजवली पताका लिखा था? ए कल्हड़, बी पंडित जोनाराज, सी पंडित श्रीवर, डी पंडित राजभट्ट, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 42वां का जो आंसर है वह पंडित प्रज्ञा भट्ट हमारा ये हमारा सही हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 43वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मध्यकाल से संबंधित 16 ब्राह्मण और जैन मंदिर पाए गए थे? ए जयपुर, बी माउंट आबू, सी जोधपुर, डी अजमेर, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 43वां का जो आंसर है वह हमारा जोधपुर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 44वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा चोल राजा राजराज प्रथम का उत्तराधिकारी बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से निवेदन है कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रखिएगा 44वां का जो है, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो इसका जो आंसर है वह राजेंद्र प्रथम हमारा सही हो जाएगा। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आने वाला जो हमारा लाइव क्लास है वह आप तक तुरंत पहुँचे। चलिए अब चलते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शासक को याने मेल थुंजना देवर भी कहा जाता है? देखिए ये भी जो है क्वेश्चन है, यह भी इंपॉर्टेंट है। इसका भी स्क्रीनशॉट रखिए। 45वां क्वेश्चन। चलिए, एक राजेंद्र प्रथम, बी राजधिराज, सी अधिराजेंद्र, बी वीरराजेंद्र, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, राजाधिराज सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी से निवेदन है कि आप जल्दी लाइव क्लास शुरू होगी तो आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। मेरा लक्ष्य है कि आपको कम से कम 5000 क्वेश्चनों को टच कर दूं। 5000 क्वेश्चन जो आपके होंगे वो ज़रूर आप ये बीपीएससी में आप ज़रूर, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे अंक पाएंगे और मेरी कोशिश जारी है। मैं अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में चीन यात्री वेन स्वांग द्वारा कांचीपुरम आया था? देखिए अभी इधर जितने भी क्वेश्चन आ रही हैं सभी इंपॉर्टेंट होती आ रही हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 46वां स्क्रीनशॉट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 46वां का जो आंसर होगा वो मारवर्मन राज सिंघा प्रथम, हरिकेसरी मारवर्मन, सी सेलियान सेंडान, डी कोकड्रियन रणधीरा, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो 46वां का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, सी हमारा
सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हम 47वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस पड़ोसी देश ने कथित तौर पर भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की प्रतिमा वापस करने को कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस पड़ोसी देश ने कथित तौर पर भारत से मोहनजोदड़ो से प्राप्त डांसिंग गर्ल की प्रतिमा वापस करने को कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 47वां है। इसका भी स्क्रीन लीजिए। डी पाकिस्तान। कौन है डी? पाकिस्तान। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, हम चलते हैं 48वां क्वेश्चन। ऋग्वेद मंडल के किस मंडल को सोम मंडल के नाम से जाना जाता है? 10वां मंडल, बी 9वां मंडल, सी 8वां मंडल, डी 7वां मंडल, ई इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर है 48वां का वह हमारा बी, हमारा 9वां मंडल हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए। 49वां क्वेश्चन जो है वह क्या है? हाल ही में किस बीमा ब्रोकरेज फर्म ने LIC के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसे LIC उत्पादों की पेशकश करने के लिए एक बीमा दलाल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो 49वां का जो आंसर है वह क्या होगा? A SBI कैपिटल, B मोतीलाल ओसवाल, C BSI इबिक्स, D इंडिया इन्फोलाइन और 5वां इनमें से कोई नहीं। तो जो 49वां का जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। BSI इबिक्स हमारा ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि 50वें क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए पशुपति, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी इंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो 50वां क्वेश्चन का जरूर आंसर बताइए। आप सभी से निवेदन है कि मैं वेट करता हूँ 50वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए पशुपति, बी विष्णु, सी ब्रह्मा, डी इंद्र, ई इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि ए ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है। ए पशुपति आपका सही हो जाएगा। सभी से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि जो आने वाला जो लाइव क्लास है आपसे मिस ना हो। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा जो 50 क्वेश्चन जो कराया गया वो आप बहुत ही अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं तो चैनल को इस वीडियो को दोबारा देखिए और सभी वीडियो का स्क्रीनशॉट अपने पास रखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन कराए गए इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए अब चलते हैं, अब मिलते हैं कल। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सभी दोस्तों को नमस्कार।